नमस्कार दोस्तों, साधना स्टोर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने कपिल देव जो भारत की टीम के कप्तान रहे, उनकी कुंडली में धन योग किस तरह से और उन्होंने खेल को अपना प्रोफेशन बनाया और वो राजयोग खेल का राजयोग किस तरह से दिया, इसके बारे में बताऊंगा। और उन्होंने किस तरह से भारत को क्रिकेट में ऊंचाइयों में पहुंचाया, जिसका कारण क्या था और किस तरह से उसकी कुंडली में धन योग ने काम किया। चंडीगढ़ से एक साधारण परिवार में रहकर उन्होंने जिस खेल की ऊंचाइयों को छुआ है और भारत का नाम जो है क्रिकेट के विश्व में खड़ा कर दिया। 83 में जाके वो जब वर्ल्ड कप जीता तब सब लोग दंग रह गए कि भारत भी इसके अंदर सबसे अग्रणी देशों में से क्रिकेट में जाना जाता है। वो किस कारण से हुआ कि उनकी कुंडली में शुक्र जो खेल का कारक है वो 10वें घर को यानी वे उनके कर्म स्थान को देख रहा है, और चंद्रमा और मंगल जो धन के कारक माने जाते हैं, महालक्ष्मी योग बनाते हैं। ये योग उनकी कुंडली में बना हुआ है और धन के कुंडली में भाग्येश बैठा हुआ है। भाग्य का स्वामी धन में जाके बैठा हुआ है और गुरु दशम को अपनी उच्च दृष्टि से देख रहा है और मंगल एक रोचक योग बना रहा है। मंगल स्वग्रही धन का स्वामी मंगल केंद्र में है, तो ये धन योग का कारण है। धन योग बना हुआ है और चंद्रमा को जब व्यू करता है तो चंद्र मंगल योग जो है महालक्ष्मी योग बनता है। और शुक्र जो खेल का कारक है, मंगल ऊर्जा का कारक है, जो खेल में नई ऊर्जावान रखता है आदमी को। और शनि और सूर्य जो पराक्रम में बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं, वो भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो इनके लिए जो शनिवार है, जो शनि अगर उसके अंदर बैठा हुआ है, भाग्य में बैठा हुआ है, तो इनके शनि, शुक्र और बुधवार, ये 3 दिन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो इसका आगे चल के मैं बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने ये काम किया है। सबसे पहले तो जो उनका जो सबसे बड़ा योगदान जो भारत जिसका हमेशा याद रखेगा कि उन्होंने 1983 में भारत को क्रिकेट में के जगत में वर्ल्ड कप 1983 में लॉर्ड्स के में उनको जिताया भारत को, और जिसके लिए वो जाने जाते हैं अपनी बेहतरीन पारियों के लिए और बेहतरीन कप्तानी के लिए। तो मैं आपको देखूंगा कि वो 83 में किस तरह से सबसे पहले जब भारत हार रहा था जिम्बाब्वे से 17 रन पे भी 5 विकेट गिर गए थे। 18 जून 1983 की बात है, जब 18 जून 1983 को जिम्बाब्वे के विरुद्ध मैच चल रहा था टेंट ब्रिज में, तो भारत के 17 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद किरमानी बैठे थे और कपिल देव आए अपने 7वें नंबर पे बैटिंग करने। तब उन्होंने 175 रन की नॉट आउट जो पारी खेली, उसने मैच का नक्शा बदल दिया और मैच को बाकी विकेट से जीता और किरमानी और ये नॉट आउट के लौटे थे। और उस पारी में 138 बॉलों पे इन्होंने 16 चौके और 6 छक्के लगाकर नॉट आउट रहे। उस समय ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। ग्लेन टर्नर का पहले विश्व कप का रिकॉर्ड जो है ग्लेन टर्नर के नाम सबसे सर्वाधिक पारी रन बनाने का था वर्ल्ड कप के अंदर, पहले वर्ल्ड कप का। और दूसरे वर्ल्ड कप में जो है इन्होंने तीसरे वर्ल्ड कप में इन्होंने ये बनाया 175 नॉट आउट का। उसके बाद जो 25 जून को जो खेला गया वर्ल्ड कप फाइनल भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में, उसको जीतने के लिए उसका दिन शनिवार था और इनकी कुंडली में शनिवार, बुधवार और शुक्रवार बहुत बलवान ग्रह माने हैं। और उस दिन में गोचर स्थिति क्या थी, दशा क्या थी, ये मैं बताऊंगा आपको। उस दिन जो दशा थी वो सूर्य और चंद्र की थी। शनि में सूर्य था और ख़त्म हो चुका था, शनि में चंद्रमा था। और उसके अंदर जो है ये दिन दशा तो ये थी शनि में चंद्रमा की, और ये गोचरी स्थिति है उस दिन की कपिल देव की उसकी की चंद्रमा खुद धनु राशि में गुरु की राशि में बैठे हुए केतु के साथ में थे, और सूर्य मंगल जो पराक्रम के साथ जो दिखाते हैं पराक्रम का जो बैठा था ग्रह, वो सूर्य मंगल दोनों
द्वितीयेश जो धन्येश और सूर्य और राहु उच्च का होकर के बैठे थे बुध की राशि में। तो ये कारण था उस दिन। और जो शुक्र जो यहाँ दशम को देखता है, उस दिन की गोचरी भ्रमण में स्वयं 10वें स्थान पे मौजूद थे। और बुध जो है वो अपने इसी पुराने धन में बैठे बुध को बल दे रहे थे। तो ये, और शनि जो था उच्च का था, क्योंकि शनि वार था और शनि इनकी कुंडली में पराक्रम में बैठा है, लग्नेश है, और वो उच्च का होकर के लग्न में बैठा था। उच्च का राशि है लग्न की इनकी। तो अगर शनि अपने लग्न में के उच्च राशि में बैठेगा तो लग्न उसको कभी धोखा नहीं दे सकता कि उसका उच्च राशि का स्वामी बैठ के दशम को 10वीं दृष्टि से शनि व्यू कर रहा था, जहाँ पे शुक्र बैठे थे और मंगल भाग्य में बैठा था। तो ये वो कारण था जिसकी वजह से कपिल देव उस दिन वर्ल्ड कप जीतने में सफल हुए। उनकी कप्तानी सफल हुई कि उन्होंने पहला जो कैच लिया था वो विवियन रिचर्ड का था, जिसके कारण अगर विवियन रिचर्ड उस दिन आउट नहीं होते तो भारत उसका मैच हार सकता था। लेकिन नहीं, मदन लाल की गेंद पर जो है कपिल देव ने वो कैच पकड़ा था, जिसकी वजह से कपिल देव का उस दिन जो शनि कुंडली में बलवान है, और 25 जून 1983 को भी शनिवार था। इस दिन इनकी कुंडली में माना गया है कि शुभ दिन शनिवार है, बुधवार है और शुक्रवार है। तो उसके कारण इनको मैच जिताया इसके लिए। और इसके लिए जाना जाता है जो सबसे ज़्यादा, उसके बाद इनको कई एडवर्टाइजमेंट में और भारत के लिए खेलने का लंबे समय तक इनको अनुभव रहा। उन्होंने भारत को कई बार मैच जिताने में बहुत वो दिखाया, बॉलिंग के ऑलराउंडर का काम किया। और भारत का नाम पहली बार जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वर्ल्ड कप जीतने पे हुआ, और उनका भारत में भव्य स्वागत किया गया, जिसकी आप ये देख सकते हैं ये फोटो। तो ये जो धन का योग है वो इनके खेल की वजह से आया है। साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी इन्होंने जो है उच्च कोटि का जो खेल दिखाया गया उसके लिए इनको पुरस्कार भी मिला है भारत के राष्ट्रपति की ओर से, जो इनको दिया गया है। तो इसके लिए जो है, ये जरूरी नहीं है कि धन योग जो है सिर्फ अमीरों की वो है, लेकिन वो अपने कर्म से, गीता में यही कहा गया है कि अगर वो कर्म करता है तो भी उच्च पद पे पहुंचता है, अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करता है। और ये कारण जो फाइनेंस का मालिक बुध होता है, कारक बुध है, वो भाग्य का स्वामी बन के, ये है प्रबल राजयोग का कारण जो उन्होंने खेल के बारे में मतलब बादशाहत कायम की है। तो शनि की दृष्टि उस दिन थी, उच्च राशि का होके लग्न पे दशम को व्यू कर रहा था। और शुक्र जो है ये उस दिन का गोचर है जो यहाँ पे फोर्थ में थे। इसके कारण इनको विजयश्री मिली थी उस दिन। और इसी कारण से जो तीन ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, गुरु का दसम पे व्यू करना इनकी कुंडली में, मंगल का देखना और शुक्र का दसम को व्यू करने के कारण इनके कर्म को बहुत बलवान बना देता है। अगर ये साधारण कुंडलियों में भी होते हैं तो आदमी साधारण परिवार में जन्म लेकर भी बहुत उच्च कोटि का कार्य करके धन कमा सकता है। और इसका बेहतरीन उदाहरण कपिल देव हैं, जो वेल नोन है, उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। ग्रह उनके पास में एक ही बहुत बढ़िया था, लेकिन चंद्रमा, शुक्र और गुरु, बुध, इनकी जो कॉम्बिनेशन है, ग्रहों की स्थिति बहुत बेहतरीन थी, जो करीब करीब 4 ग्रहों की दृष्टि दशम पे पड़ती है, तृतीय घर पे, द्वितीय घर से गुरु की, शुक्र की और मंगल की। लेकिन उस दिन जो है एक चौथा ग्रह भी और बैठा हुआ था, और गुरु भी एग्जैक्ट उसी दिन इस जगह बैठे हुए थे, अपने द्वितीय भाव से कर रहे थे। और उस दिन इनका 4 ग्रहों की युति दशम भाव पे हो रही थी। शुक्र यहाँ रन कर रहे थे, गुरु एग्जैक्ट यहीं पे बैठे हुए थे, जो मूल कुंडली में बैठे हुए हैं वो उसको व्यू कर रहे थे। और शनि लग्न में यहाँ शिफ्ट होकर के तुला में बैठ करके दशम को व्यू कर रहा था। तुला के गुरु और वृश्चिक के ये गुरु, और तुला के शनि, और शुक्र स्वयं बैठे हुए थे।
तो ये जो चीज़ है इसकी वजह से, और मंगल जो है भाग्य में बैठे थे, सूर्य भाग्य में बैठे थे, तो उन्होंने जो पराक्रम दिखाया धनु की राशि में बैठ कर के चंद्रमा केतु ने, वो भाग्य ने भी साथ दिया उसका, क्योंकि बुध अपने राशि यहाँ पे 8 में बैठ के इसको बल दे रहे थे। गुरु की जो दृष्टि है, जिस समय गुरु अपनी उच्च दृष्टि में रहते हैं, तो कोई भी दूसरा ग्रह उसको पराजित नहीं करता। या तो उस पे दृष्टि रखें या उस स्वयं बैठे हों, तो उनको पराजित करना बहुत कठिन होता है। तो उस दिन कप्तान कपिल देव की कुंडली बहुत ज़्यादा एक्शन में थी, और मैं नहीं समझता कि उस दिन कोई और इस तरह की दृष्टि 4 ग्रहों की रख रहा होगा। तो यही वो कारण रहा जो विजय उनको प्राप्त हुई। आशा है आप लोगों ने इसे पसंद किया होगा, और पसंद किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें।